हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज खाने में मैंने कुछ डिफरेंट किया है। क्या कि वो बथुआ बहुत दिनों से लाया हुआ रखा था ना फ्रिज में। आज मैंने उसको सबको उन पूरे बथुए को धो लिया अच्छे से। 2-3 बार उबाल लिया, नहीं 2-3 बार धो लिया रगड़ के अच्छे से। उसमें क्या है फ्रेंड्स, आजकल मिट्टी आती है ना, तो मिट्टी अच्छे से बैठ गया। 2-3 बार धो के और फिर सारे सारे को उबाल लिया। देखिए मैंने, ये देख पा रहे हो आप, ये देखिए। और उधर में दाल चढ़ रखी मूंग की। तो अब क्या करूँगी कि यदि है ना ज़्यादा दिन ये पड़ा रहता ना फ्रेंड्स, तो वो क्या पानी छोड़ देता और फिर ख़राब हो जाता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले भी मेरा बथुआ बहुत सारा बेकार हो गया था। और उसको जब काटते हैं मतलब साफ़ करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए मैंने सबको उबाल लिया और आधे का तो मैं बनाऊँगी बथुए का रायता, और फिर आधा जो रहेगा उसको मिक्सी में पीस के थोड़ा पानी डाल के उसका आटा लगा के उसकी रोटी बनाऊँगी, ऐसा करके। और पत्ता गोभी की सब्जी सब तैयार है, मतलब काट के तैयार अब बनाऊंगी, ऐसे ही फ्रेंड्स। और अब तो जो आज मैं बोल रही थी ना कि हम लोग वहाँ जाएंगे कहाँ पार्टी में, तो एक्चुअली हुआ क्या फ्रेंड्स, ज़्यादा जनी तैयार नहीं हुई। 9 ही फ्रेंड्स तैयार हुई ना, तो फिर बोले थोड़ा देर बाद जाएंगे। तो 16 तारीख तक तो क्या मल मास लग जाएंगे, शादियाँ सब। अभी सारे फ्रेंड्स लोग कोई कहीं गई हुई है, कोई कहीं गई हुई है शादी में, तो सब वापस आ जाएंगे। तो 16 का रखा है हमने, ऐसा ही है फ्रेंड्स। और अब थोड़ी थोड़ी सर्दी अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही, सुबह शाम की है। बाकी ऐसे थोड़ी सर्दी की आहट शुरू हो गई है। और ऐसे ही फ्रेंड्स, आज वो कथा सुनाती हूँ ना मैं, जो आज तो मैंने आज कल ऐसे ही पूछा मेरे फ्रेंड से, कि फ्रेंड से नहीं, मेरे हस्बैंड से, सॉरी। तो उनसे पूछा, मैं बोली ये शंखचूड़ की क्या कथा है? तो फिर उन्होंने बताया कि और उन्होंने भी बताया और मैंने सर्च भी किया थोड़ा बहुत। तो ये कबूतर में इतना परेशान करते हैं। देखिए ये लगाने के बावजूद भी, ये ट्रिक मैंने लगाई थी सीढ़ी, ताकि उसके फोकस से ना, मतलब जो चिल्का पड़ता है ना, उससे कबूतरों की आंखों में चिल्का पड़ता है तो वो नहीं आते हैं। लेकिन आजकल इसका प्रभाव ख़त्म हो गया और वो लोग बेझिझक आने लग गए वापस से, लेकिन पहले से थोड़ा कम। तो ऐसे ही फ्रेंड्स की वो उसकी कथा थी ना, तो बोले शंखचूड़ 2 थे। ऐसा क्या अपन लोग तो एक के बारे में ही सुना है, हाँ 2 थे। एक तो शंखचूड़ वो जो मैंने आपको कथा सुनाई थी ना, राधा जी ने श्री दामा को श्राप दिया था गोलोक धाम में। जब उन्होंने राधा जी को श्राप दिया कि भाई आप 100 वर्षों तक अलग रहोगे कृष्ण जी से, तो उसी समय राधा जी ने भी कि तुम अपनी माता की अवहेलना कर रहे हो, और ऐसे करके तो फिर उन्होंने भी उनको श्राप दिया कि तुम दानव योनि में जन्म लोगे। तो वो एक शंखचूड़ ये है। और इसकी ये कथा है कि इसने गोपियों का अपहरण किया था शंखचूड़ ने, तो श्री कृष्ण जी ने उसका वध किया। और जो दूसरे वाले शंखचूड़ है ना, वो राजा दंभ के पुत्र थे। तो राजा दंभ ने ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की खूब तपस्या की और अजय पुत्र का वरदान पाया उनसे, और फिर जाके ये शंखचूड़ का जन्म हुआ। और शंखचूड़ ने भी वहाँ पुष्कर में जाके तपस्या की और अपना मतलब बल बढ़ाया। फिर बाद में उसने जो, वो महापराक्रमी दैत्य था, फिर उसने जो छिंडी मचाई, मतलब कि तीनों लोकों को जीत लिया, ठीक है। और जब उन्होंने तपस्या की थी ना पुष्कर में, तब उन्होंने श्री कृष्ण कवच प्राप्त कर लिया था तपस्या करके। पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था फ्रेंड्स, कि ये दानव लोग खूब तपस्या कर लेते थे और देवता, मतलब ये भगवान जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तय प्रसन्न हो जाते थे और उनको आशीर्वाद दे देते थे। और जब उनको मतलब आशीर्वाद मिल जाता था, वरदान मिल जाता था, फिर वो एकदम निशंक होके मतलब अपना वो करते थे, आताताई बन जाते थे और सबको परेशान करते थे। तो इस समय भी ऐसा ही हुआ, कृष्ण कवच प्राप्त कर लिया एक तो, और एक दूसरे उनकी पत्नी थी तुलसा जी। राजा को ब्रह्मा जी ने, राजा, एक राजा का नाम था इनके, तुलसा जी का पिता का नाम अभी मैं थोड़ा भूल रही हूँ। तो उन तुलसा जी की शादी हुई इनसे, और तुलसा जी बहुत ही पतिव्रता सती रानी थी, है ना। तो उनको बहुत प्रेम करती थी अपने पति को, और बहुत सतीत्व तो उसका बहुत ज़्यादा अमर था।
तो उन्होंने क्या किया कि और जब सब देवता लोग जब उसको मारने लगे शंखचूड़ को, तो वो मर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक तो कृष्ण कवच था और दूसरा तुलसा जी के मतलब उसके पतिव्रता धर्म की शक्ति थी उनके साथ में, क्योंकि वो उनके पति थे तो उनको कोई नहीं मार सकता था। और वो तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया और फिर सबको परेशान करने लग गया। तो फिर हुआ क्या फ्रेंड्स कि है ना, शिव जी ने मतलब मारना चाह रहे थे लेकिन वो मर नहीं रहा था, तो क्या करें। और वो बहुत अपना आतंक फैलाता ही जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा सबको परेशान कर रहा था शंखचूड़। तो फिर क्या किया शिव जी ने, विष्णु जी की सहायता से। अब चूंकि विष्णु जी तो उसको मार नहीं सकते, क्योंकि उनके पिताजी जो दम्भ थे वो उनके मतलब तपस्या करके उनको प्राप्त किए, वो उनके बहुत बड़े भक्त थे, तो वो मार नहीं सकते थे। लेकिन शिव जी के साथ ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी, तो शिव जी ने उसको मारने का निर्णय लिया, लेकिन वो मरे ही नहीं। कृष्ण कवच और तुलसा जी का मतलब धर्म उनके साथ था, सतीत्व धर्म। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब मारने के लिए किया तो नहीं मरा, तो फिर विष्णु जी की सहायता ली। तो विष्णु जी ने क्या किया कि एक ब्राह्मण का वेश धर के पहले तो शंखचूड़ से वो किया क्या, उनका कृष्ण कवच मांग लिया, है ना। तो एक तो कृष्ण कवच मांग लिया और फिर शंखचूड़ का वेश बनाया और कृष्ण कवच पहन के और शंखचूड़ का वेश बनाया, पूरा सेम टू सेम वैसे ही जैसे डुप्लीकेट होते हैं ना, उस टाइप से। और फिर वो गए इनके पास, तुलसा जी के पास। तो तुलसा जी समझ नहीं सकी कि ये शंखचूड़ है या कोई और। तो फिर उनका सतीत्व भंग किया उन्होंने। तो फिर शंखचूड़ कमज़ोर पड़ गए और फिर शंखचूड़ का वध किया शिव जी ने अपने त्रिशूल से। और फिर जो उनकी वो थी ना अस्थियाँ, हड्डियाँ जो थी ना इनकी शंखचूड़ की, तो उनकी हड्डियों से शंख का निर्माण किया, जो शंख बोलते हैं ना अपन, तो उसका निर्माण किया। और फिर शंख का निर्माण किया ना, तो शंख विष्णु जी को तो प्रिय है ना, प्रिय भी है। और उसका जल विष्णु जी के तो चढ़ता है, लेकिन शिव जी के कभी नहीं चढ़ता है। शिव जी का और शंखचूड़ का वध किया था ना, इसलिए। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, अपने धर्म ग्रंथों में कितनी रोचक कहानियाँ भरी पड़ी हैं और इतनी इंटरेस्टिंग, हर कहानी में ऐसा मतलब इंटरेस्ट आता है। तुलसा जी की भी और शालिग्राम जी की भी कहानी है एक दूसरी, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी बाद में। आज तो टाइम हो गया। और फिर ऐसे ही है फ्रेंड्स, और तो सब ठीक है। अब बस खाना वाना बनाऊंगी। अब बस 1-2 दिन का ही टाइम है, फिर तो वहाँ जाना। परसों 13 तारीख को एक और किट्टी है और 16 को उधर जाना। और फिर हमारे यहाँ मंदिर है, यहाँ पर ना भागवत कथा होगी, तो वो सुनने जाना। फिर मेरी बेटी आ जाएगी, चलता ही रहता है फ्रेंड्स। भगवान सबको सुरक्षित रखे और स्वस्थ रखे। और ठीक है, मेरा बथुआ भी मतलब बोल के तैयार हो गया है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।